दोस्तों, कभी कभी वक्त हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम उन चेहरों से टकरा जाते हैं जिन्हें कभी अपनी जिंदगी से अलग किया था। और तब एहसास होता है कि चुप रहकर हमने कितना कुछ खो दिया। आज की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि उन सारे रिश्तों का आईना है जिन्हें हम वक्त, हालात या अपने अहंकार के कारण खो बैठते हैं। क्या आपने भी कभी किसी अपने को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आप सही वक्त पर साथ नहीं दे पाए? क्या आज भी आप किसी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद इसमें आपको आपका अपना किस्सा मिल जाए। दोपहर का वक्त था। हल्की सी ठंडी हवा के झोंके पुराने शहर की गलियों में बिखरे हुए थे, लेकिन धूप अब भी दीवारों के किनारों को गर्म कर रही थी। विक्रम अपनी कार धीरे धीरे मोड़ते हुए उस मोहल्ले की ओर बढ़ रहा था जहां उसका क्लाइंट रहता था। यह इलाका वही था जहां वह बरसों पहले अपनी पत्नी संगीता के साथ आया जाया करता था। उस वक्त हर गली, हर मोड़ उसके लिए किसी किस्से का हिस्सा थी। चाय की दुकानों पर हंसी ठिठोली, शाम को ठेले से ली हुई जलेबी और बारिश में भीगते हुए गली के आखिरी छोर तक चलना। लेकिन आज जब वह यहां लौटा तो बहुत कुछ बदल चुका था। गली के दोनों ओर लगी दुकानें अब अलग नाम लिए खड़ी थीं। पुराने नियम के पेड़ के नीचे का पान वाला ठेला गायब था। वहां अब एक मोबाइल रिपेयर की दुकान थी। जिन मकानों की दीवारों पर कभी पुराने पोस्टर चिपके होते थे, अब वहां चमकीले रंग चढ़े हुए थे। लेकिन इन सब बदलावों के बीच एक अजीब सी खामोशी विक्रम के भीतर उतर रही थी, मानो इन ईंटों के अंदर कहीं उसकी अपनी अधूरी कहानी छिपी हो। वह कार पार्क करके पैदल चलने लगा। कदम भारी थे, लेकिन आंखें बेचैन। हर मोड़ पर, हर दुकान के सामने ठहरकर वह जैसे अतीत को टटोल रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से ठेले पर पड़ी। लकड़ी का साधारण सा ठेला, जिस पर चाय के गिलास, बिस्किट के जार और एक तरफ कुछ मौसमी फल रखे हुए थे। ठेले के पीछे खड़ी एक औरत, माथे पर तिल, पसीने से भीगी पेशानी और चेहरे पर थकान की लकीरें। उसके हाथ लगातार चाय बना रहे थे, गिलास भर रहे थे, पैसे गिन रहे थे। विक्रम के कदम अचानक रुक गए। सांसें भारी हो गईं। वह चेहरा वही था जो कभी उसके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। वही संगीता, उसकी पूर्व पत्नी, बरसों पहले जिसे वह छोड़ आया था, बिना यह जाने कि उसके जाने के बाद उसका क्या होगा। विक्रम ने पलकें झपकाईं, जैसे यकीन करना चाहता हो कि वह सपना नहीं देख रहा। लेकिन नहीं, वह सचमुच संगीता थी। वही आवाज, वही चाल, बस चेहरा अब कुछ और कहानियां सुनाता था। संगीता ठेले के किनारे रखी एक पुरानी तस्वीर को ठीक कर रही थी। तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची थी, जिसकी मुस्कान मासूम थी, आंखों में चमक थी। विक्रम की नजर उस तस्वीर पर टिक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर कहीं कोई सवाल सिर उठाने लगा। क्या यह बच्ची उसकी है? भीड़ गली से गुजर रही थी, आवाजें गूंज रही थीं, चाय की भाप हवा में फैल रही थी। लेकिन विक्रम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह बस उसी तस्वीर को देखे जा रहा था। कितनी उम्र होगी उस बच्ची की? 6, 7? उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना सा था, वही शरारत जो कभी उसने अपने चेहरे पर देखी थी। विक्रम के मन में एक के बाद एक दृश्य तैरने लगे। वो दिन जब उसने गुस्से में घर छोड़ दिया था, वो रात जब उसने संगीता का नंबर ब्लॉक कर दिया था, और वो महीना जब उसने खुद को यह समझा लिया था कि अतीत में लौटने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अब इस ठेले के सामने खड़ा होकर उसे लग रहा था कि अतीत ने खुद उसे ढूंढ निकाला है। वह आगे बढ़ना चाहता था, संगीता से बात करना चाहता था, उस तस्वीर के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। डर था कि कहीं जवाब उसकी उम्मीदों को तोड़ न दे। डर था कि कहीं वह बच्ची सच में उसकी हो, और डर था कि कहीं वह उसकी न हो। दोनों ही सूरत में उसका दिल टूटने वाला था। संगीता ने उसकी तरफ एक नजर डाली, पर पहचान का कोई भाव उसके चेहरे पर नहीं आया। वह बस ग्राहकों को चाय देने में लगी रही, पैसे संभालती रही। विक्रम के लिए यह और मुश्किल था। क्या वह सच में उसे भूल चुकी है, या वह दिखा रही है कि भूल चुकी है? गली में एक रिक्शा वाला तेज आवाज में गाना गाता हुआ गुजरा। एक बुजुर्ग सब्जी वाला ठेले को धकेलता हुआ आया, और विक्रम की आंखें अब भी उस तस्वीर पर जमी थीं। अंदर कहीं एक सवाल जल रहा था।
अगर यह बच्ची मेरी है तो इतने सालों तक उसने मुझे क्यों नहीं ढूंढा, और अगर नहीं है तो मैं क्यों इसे देखकर इतना बेचैन हो रहा हूं। उसने गहरी सांस ली, कदम पीछे खींचे और बिना कुछ कहे वहां से निकलने लगा। लेकिन उसके दिल में एक फैसला बन रहा था। वह इस सवाल का जवाब जाने बिना नहीं रहेगा, चाहे संगीता से बात करनी पड़े, चाहे अतीत के जख्म फिर से खोलने पड़े। वह मुड़कर एक आखिरी बार देखता है। संगीता एक गिलास में चाय भर रही है और तस्वीर में बच्ची की मुस्कान अब भी वैसी ही है, मानो कह रही हो, पहचानते क्यों नहीं। विक्रम भीड़ में खो जाता है, लेकिन अब उसकी जिंदगी का रुख बदल चुका है। उसने ठान लिया है, कल वह फिर आएगा, और कल शायद वह सिर्फ ठेले के सामने खड़ा नहीं रहेगा, बल्कि संगीता के सामने खड़ा होगा, अपने सारे सवालों के साथ। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह नहीं फैला था, लेकिन हवा में हल्की सी नमी थी, जैसे रात का बचा हुआ सन्नाटा अब भी गली के कोनों में ठहरा हो। विक्रम बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर नींद का नामोनिशान नहीं था। पिछली रात उसने बार बार करवटें बदली थीं। हर करवट के साथ आंखों के सामने वही तस्वीर उभर आती, संगीता के ठेले पर रखी वो पुरानी फोटो और उसमें मुस्कुराती हुई छोटी सी बच्ची। उस तस्वीर में मासूम आंखें थीं और उन आंखों के पीछे कुछ ऐसा था जो सीधे उसके दिल तक पहुंच रहा था। एक सवाल, एक तलाश, या शायद एक पहचान की हल्की सी झलक। उसने खुद को कई बार समझाया कि ये सब उसका भ्रम भी हो सकता है, लेकिन दिल की अपनी ही जिद थी जो मानने को तैयार नहीं थी। सुबह होते ही वह बिस्तर से उठा, बिना नाश्ता किए ही निकल पड़ा। रास्ता वही था जहां कल गया था, लेकिन आज कदम और भारी थे। सड़क के किनारे पुरानी इमारतों के बीच से आती रोशनी लंबी लंबी परछाइयां बना रही थीं। कहीं कोई दूध वाला साइकिल से बोतलें खनकाता जा रहा था, कहीं चाय वाले की कड़ाही में उबलते पानी की भाप हवा में घुल रही थी। लेकिन विक्रम की आंखें बस एक ही ठिकाने पर टिकना चाहती थीं, संगीता का ठेला। गली में पहुंचा तो दिल जैसे धक से रह गया। ठेले पर ताला लटका था। लकड़ी का वह ताला सुबह की धूप में न जाने क्यों किसी जिद्दी इनकार जैसा लग रहा था। पास की दुकान पर बैठा बूढ़ा दुकानदार बीड़ी पीते हुए बोला, आज सुबह से मौसम बदल गया, बादल आ गए थे। संगीता दीदी ठेला जल्दी समेटकर घर चली गईं। बच्ची की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। विक्रम ने धीरे से पूछा, घर कहाँ है उनका? बूढ़े ने अपनी बीड़ी के धुएं को हवा में उड़ा दिया और इशारा किया, कोने से बाईं तरफ मुड़ो, फिर आखिरी मकान, छज्जा टूटा मिलेगा, वहीं। विक्रम ने गहरी सांस ली और उस ओर चल पड़ा। गली के दोनों ओर कच्ची दीवारें जिन पर पुराना पेंट उखड़ चुका था। एक जगह बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, दूसरी जगह कोई औरत आंगन में कपड़े धो रही थी। हर मोड़, हर कदम पर उसे लगता था कि वह किसी पुराने अधूरे पन्ने की तरफ बढ़ रहा है जिसे उसने कभी पलट कर नहीं देखा था। आखिरकार वह उस मकान के सामने पहुंचा, टूटा फूटा घर जिसकी छत से एक छज्जा तिरछा लटक रहा था। बरामदे में एक पुरानी चारपाई पड़ी थी जिस पर सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथ में पुराना पंखा था जिसे वह धीमे धीमे हिला रही थी, जैसे हवा के साथ कोई पुरानी कहानी भी बुन रही हो। बरामदे के दूसरी ओर एक और चारपाई थी जिस पर बैठी एक कमजोर सी बच्ची मिट्टी में उंगलियों से गोल गोल घेरा बना रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे वो अपनी उम्र से ज्यादा देख चुकी हो। उसकी पतली कलाई में लाल धागा बंधा था, बालों में एक पुरानी कंघी अटकी हुई थी। विक्रम वहीं ठिठक गया। ये वही चेहरा था जो कल तस्वीर में मुस्कुरा रहा था, बस अब मुस्कान की जगह खामोशी थी। उसकी सांसें भारी हो गईं। तभी घर के अंदर से कदमों की आहट आई। संगीता बाहर आई, हाथ में स्टील का गिलास था जिसमें दूध भरा हुआ था। उसने विक्रम को देखा और कुछ पल के लिए उसकी आंखों में ठहराव आ गया। फिर सीधी आवाज में बोली, अब देख भी लिया, अब समझ भी आ गया होगा कि अकेले कितना मुश्किल है सब कुछ उठाना। विक्रम के होंठ सूख गए। उसने कांपते हुए पूछा, यह पायल है ना? संगीता ने बिना किसी आरोप, बिना किसी नाराजगी के बस इतना कहा, हां, वही जो कभी तुम्हें पापा कहती थी। ये सुनते ही विक्रम के दिल पर जैसे किसी ने वजन रख दिया हो। उसने पायल की ओर देखा, बच्ची ने भी उसकी ओर देखा, लेकिन उस नजर में न खुशी थी न गुस्सा, बस एक खाली सवाल, जैसे वो मन ही मन पूछ रही हो,
क्या इतने साल बाद यह अजनबी सच में मेरा पापा है? विक्रम एक कदम आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन पैरों में जैसे जान नहीं थी। बूढ़ी औरत ने पंखा रोककर उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा, जो खो जाता है उसे पाने के लिए वक्त से लड़ना पड़ता है, लेकिन वक्त हमेशा जीतता नहीं। संगीता ने गिलास पायल को दिया और खुद बरामदे के किनारे खड़ी हो गई। पायल दूध पीने लगी, लेकिन उसकी आंखें अब भी विक्रम पर टिकी थीं। विक्रम के होंठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। कुछ देर तक बस खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें अतीत के सारे सवाल, सारे गिले शिकवे घुले हुए थे। फिर विक्रम ने धीरे से कहा, मैं कल फिर आऊंगा। संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें फेर लीं। विक्रम चुपचाप वहां से मुड़ गया, लेकिन उसके कदम भारी थे। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि अब उसके पास एक जवाब मांगने का हक है, और शायद एक हक लौटाने का भी। रात जैसे किसी अनजाने बोझ के साथ उतरी थी। बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें थीं, कभी दूर से आती रिक्शे की घंटी और कभी कभार किसी के कदमों की धीमी सी आहट। लेकिन विक्रम के कमरे में सिर्फ एक ही आवाज थी, उसकी धड़कनों की। वह बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद का कोई नामो निशान नहीं। छत की दरारों में उसे जैसे पायल का चेहरा दिखता, दीवार की परछाइयों में संगीता की आंखें। उसके दिमाग में बार बार वही लम्हा घूमता, बरामदे में मिट्टी में गोल बनाती पायल और उसके सवाल भरी आंखें। वही जो कभी तुम्हें पापा कहती थीं, ये शब्द जैसे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने सोचा, कितने साल बर्बाद कर दिए उसने, कितनी बार उसने अपने अहंकार को अपने रिश्तों पर हावी होने दिया। सुबह होते ही उसने ठान लिया, आज वो वहां सिर्फ देखने नहीं जाएगा, आज वो पापा बनकर जाएगा। उसने अलमारी खोली, अंदर रखी पुरानी बैग निकाली, उसमें वो चीजें डालने लगा जो उसे लगा पायल को पसंद आएंगी। कुछ रंग बिरंगी चूड़ियां, छोटी सी चांदी की बालियां, एक सुंदर सा मंगलसूत्र, कुछ किताबें जिनमें कहानियां थीं, दो तीन खिलौने और सबसे जरूरी दवाइयां जो नानी ने कल बताई बीमारी के लिए मदद कर सकती थीं। बैग का हर सामान रखते वक्त उसके मन में एक सोच थी, ये सब सिर्फ देने के लिए नहीं है, ये सब एक शुरुआत है। शुरुआत पायल के लिए, संगीता के लिए और शायद खुद के लिए भी। दोपहर होते होते वो फिर उसी गली में था। इस बार उसके कदम हल्के नहीं थे, उनमें एक अजीब सी जल्दी थी। ठेला लगा हुआ था, लेकिन उस पर अब भी वही पुरानी तस्वीर थी। उसने देखा, संगीता ग्राहकों को चाय दे रही थी, लेकिन पायल पास में नहीं थी। विक्रम ने सीधे ठेले के पास जाकर कहा, मैं घर आ सकता हूं? संगीता ने उसे कुछ पल देखा, फिर धीमे से कहा, अगर आना सिर्फ सामान देने के लिए है तो रहने दो, अगर सच में आना है तो आ जाओ। विक्रम ने बिना कुछ कहे बैग उठाया और उसके साथ घर की ओर चल पड़ा। बरामदे में पायल चारपाई पर बैठी थी, उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। विक्रम ने धीरे से उसका नाम लिया, पायल। पायल ने नजर उठाई और इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, पापा। और फिर जैसे बिना सोचे समझे वह उठकर विक्रम के गले लग गई। विक्रम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने पायल को कसकर पकड़ा। उस लम्हे में उसके लिए बाकी दुनिया जैसे गायब हो गई। न गली, न मकान, न अतीत, बस पायल की गर्म सांसें और उसकी नन्ही बाहों का भरोसा। विक्रम ने उसे गोद में उठाया और अंदर ले गया। बैग खोलकर सामान निकाला, खिलौने, किताबें, चूड़ियां, बालियां। पायल की आंखों में उत्सुकता थी, लेकिन सबसे ज्यादा चमक तब आई जब विक्रम ने मंगलसूत्र निकाला और संगीता की ओर बढ़ाया। अगर माफ कर सको तो इस बार सिर्फ बेटी को नहीं, मुझे भी अपना बना लो। विक्रम की आवाज में डर भी था और उम्मीद भी। संगीता ने मंगलसूत्र हाथ में लिया, उसकी आंखें कुछ पल के लिए भीग गईं। फिर उसने कहा, अगर फिर वही गलती की तो ये चूड़ियां कभी नहीं पहनूंगी। उसके शब्दों में चेतावनी थी, लेकिन उसमें एक मौका भी छुपा था। विक्रम ने सिर झुका दिया, इस बार कोई गलती नहीं होगी। घर में पहली बार पायल की खिलखिलाहट गूंजी। नानी ने पंखा एक ओर रख दिया और धीमे से मुस्कुराई। लेकिन विक्रम जानता था, यह सुख की शुरुआत है, मंजिल नहीं। अभी भी कई पन्ने अधूरे हैं, कई हिसाब बाकी हैं, और उन्हें बंद करने के लिए उसे अपने अतीत का सामना करना ही होगा। सुबह की रोशनी धीरे धीरे आंगन में उतर रही थी। नीम के पत्तों के बीच से छनकर आती किरणें
मिट्टी के फर्श पर सुनहरी चादर सी बिछा रही थीं। विक्रम आज जल्दी उठ गया था, लेकिन आज की जल्दी किसी काम के लिए नहीं, बल्कि एक फैसले के लिए थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह अपने अतीत के उस दरवाजे पर जाएगा जिसे उसने सालों से बंद कर रखा था। उस दरवाजे के पीछे उसका बड़ा भाई था, वही भाई जिसने कभी उसके और संगीता के रिश्ते के बीच दूरी पैदा करने में अहम भूमिका निभाई थी। घर से निकलते वक्त उसने पायल को सोते हुए देखा। उसके चेहरे पर गहरी नींद थी, मानो पिछली रात वह पहली बार सुकून से सोई हो। संगीता आंगन में बैठी चूल्हा सुलगा रही थी, धुएं में हल्दी और प्याज की महक घुल रही थी। उसने विक्रम को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। सिर्फ हल्की सी नजर मिली, जिसमें सवाल भी था और भरोसा भी। विक्रम गली पार करके पुराने मोहल्ले की तरफ बढ़ा। रास्ते में कई पुराने चेहरे दिखे। कोई चाय पी रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई बच्चों को स्कूल भेज रहा था। सब उसे पहचानते थे, लेकिन उसकी आंखों में आज कुछ अलग था। लोग उसे देखते, लेकिन सवाल नहीं करते। शायद उन्हें भी महसूस हो गया था कि वह किसी ऐसे काम के लिए निकला है जो शब्दों से ज्यादा खामोशी में तय होता है। पुराने घर के सामने पहुंचकर उसने एक पल को ठिठक कर सांस ली। दरवाजे के पास रखा पीतल का घंटा हवा से हल्का सा हिल रहा था। उसकी धीमी सी टनटनाहट जैसे पुराने दिनों की याद दिला रही थी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। भीतर वही जाना पहचाना आंगन था। बीच में नीम का पेड़, जिसके नीचे चारपाई बिछी थी। चारपाई पर उसका बड़ा भाई बैठा था, घुटनों पर अखबार फैलाए, आंखों पर चश्मा। उसके पास एक पीतल का लोटा रखा था, जिसमें पानी आधा भरा हुआ था। विक्रम को देखते ही भाई ने अखबार मोड़ा और बिना मुस्कुराए कहा, काफी दिन बाद याद आई मुझे। विक्रम ने बिना घबराए कहा, आज याद नहीं, जरूरत पड़ी है। भाई ने भौहें चढ़ाईं। सुना है तू फिर उसी औरत के पास जा रहा है। आवाज में तंज भी था और पुराने गुस्से की हल्की सी झलक भी। विक्रम ने आंखों में आंखें डालकर कहा, उस औरत के पास नहीं, उस इंसान के पास लौट रहा हूं जो कभी मेरा सब कुछ था और जिसे मैंने चुप रहकर खो दिया था। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। भाई ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज में तल्खी थी। तुझे याद नहीं उसने क्या किया था? कैसे हालत में छोड़कर गई थी तुझे? लोग आज भी बातें करते हैं। तेरे पीछे मोहल्ले में हंसी उड़ती है। विक्रम ने गहरी सांस ली। भैया, लोगों की बातें हमारे घर का छप्पर नहीं ढकती, हमारी थाली में खाना नहीं भरती और मेरी बेटी के माथे का बुखार नहीं उतारती। लोग सिर्फ बातें करते हैं, जीना हमें होता है। भाई ने अखबार पूरी तरह नीचे रख दिया। मत भूल, तूने कसम खाई थी कि कभी वापस नहीं जाएगा, और मैं आज भी कह रहा हूं, तेरे भले के लिए यही सही है। जो रिश्ता टूट चुका हो, उसे जोड़ने में सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। विक्रम की आवाज अब ठोस हो गई थी। कसम उस वक्त की थी जब मुझे पूरी सच्चाई नहीं पता थी। तब मैं गुस्से में था, अपने अहम में डूबा हुआ था। मैंने सोचा था सबकी बात सही है, लेकिन अब मैं जानता हूं गलती मेरी भी थी, और अगर आज भी मैं पीछे हट गया तो गलती सिर्फ मेरी होगी। आंगन में कुछ पल सन्नाटा छा गया। नीम के पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। भाई के चेहरे पर झुंझलाहट उतर आई। उसने कहा, तू सोचता है कि अब सब आसान हो जाएगा? सालों पुराने घाव एक दिन में भर जाएंगे? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं जानता हूं कि मुश्किल होगा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं भागूंगा नहीं। अगर घाव भरने में वक्त लगेगा तो लगे, लेकिन मैं वहां रहकर भरने दूंगा। इस बार मैं बीच रास्ते से नहीं लौटूंगा। भाई ने कुर्सी पर हाथ मारा। और मैं कह रहा हूं, तू पागलपन कर रहा है। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। शायद, लेकिन अगर ये पागलपन मेरी बेटी की हंसी लौटा सकता है, मेरी पत्नी की आंखों का भरोसा लौटा सकता है, तो मुझे यही करना है। भाई ने आंखें फेर लीं, जैसे हार मानने से पहले आखिरी कोशिश कर रहा हो। ठीक है, जा, लेकिन याद रख, जब फिर दिल टूटेगा तो मेरे पास मत आना। विक्रम ने सिर हिलाया। जब दिल टूटा था तब भी मैं तेरे पास आया था, लेकिन तूने मुझे बस दूर जाने की सलाह दी थी। इस बार अगर कुछ हुआ तो मैं खुद खड़ा रहूंगा। उसने चारपाई के पास रखे लोटे का पानी देखा। उसमें नीम की पत्तियां तैर रही थीं। उसे लगा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। अगर समय पर पानी बदल दिया जाए तो पत्ते ताजगी बनाए रखते हैं, लेकिन अगर देर हो जाए तो सड़ने लगते हैं।
उसने मन में तय किया। अब देर नहीं करेगा। वह मुड़ा और बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर निकल गया। गली की धूप तेज हो गई थी, लेकिन उसके कदम अब हल्के थे। घर लौटते वक्त उसने पायल को बाहर आंगन में देखा। वो रंग भर रही थी और रंगों में ज्यादातर लाल और पीला था। लाल में गर्मी थी, पीले में रोशनी। संगीता पानी का घड़ा भरकर बरामदे में रख रही थी। विक्रम ने दोनों को देखा और सीधा जाकर कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। संगीता ने उसकी ओर देखा, पायल ने भी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तीनों के बीच एक लंबी खामोशी थी, लेकिन इस बार ये खामोशी दर्द से नहीं, भरोसे से भरी थी। उस पल विक्रम को लगा, कहानी अब खत्म नहीं हो रही, बल्कि यहीं से शुरू हो रही है। एक टूटा हुआ इंसान फिर से पिता, पति और सबसे पहले इंसान बनने की राह पर चल पड़ा है।